नमस्ते दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ शुभम कुशवाहा। दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो चुका है। सावन के महीने में पूजा पाठ का एक अपना विशेष महत्व होता है। सावन के महीने में भगवान शंकर की पूजा की जाती है। कल प्रथम सोमवार है। सभी लोग भगवान शंकर को जल अर्पण करने के लिए मंदिर जाएंगे और सोमवार को व्रत रखेंगे। इसमें लोग बहुत ही ध्यान और भक्ति के साथ, तन्मयता के साथ भगवान की भक्ति में लीन होते हैं। और यदि मैं बारिश की बात करूं तो बारिश तो छुटपुट ही हो रही है, लेकिन चलो सही हुई तो शुरू। ये सब बारिश कम होने का कारण क्या है? मानसून लेट आने का कारण क्या है? जब मैं छोटा था तो मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि जून से 20 जून से बारिश शुरू हो जाती थी, लेकिन पूरा जून निकल गया, आधा जुलाई निकल गया और बारिश अभी अंत में शुरू हुई। यानी पूरा आषाढ़ निकल गया और सावन में बारिश थोड़ी बहुत शुरू हुई। चलो, बारिश शुरू तो हुई, लेकिन इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण यही है, बदलता हुआ लाइफस्टाइल, लोगों के बदलते हुए रीति रिवाज और प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर नहीं रहना। कारण यही सब है। जहाँ देखो घरों में जहाँ तहाँ एसी, कारों के एसी, बड़ी बड़ी फोर व्हीलर्स गाड़ियाँ, जिनसे निकलने वाला निरंतर जहरीला धुआं लोगों के फेफड़े तो खराब कर ही रहा है, यहाँ तक कि हमारी धरती माँ का ही दोहन कर रहा है। लोगों को पेड़ लगाने में आपत्ति होती है, लोग इसमें रुचि ही नहीं देती। आप सभी लोगों से मेरा इतना ही आग्रह है, मेरा इतना ही निवेदन है कि आप लोग हो सके तो इस बरसात के मौसम में एक पेड़ अवश्य लगाएं। और यदि हो सके तो पानी को अधिक से अधिक भूमिगत, यानी जो वर्षा का जल है, उसे जमीन के अंदर उसे समा सके, उसे भेज सकें। इसके लिए आपको आपकी छत का निकला हुआ पानी, जो छत से जो पानी आता है, एक छोटा सा गड्ढा बनाएं और उसमें ईंट पत्थर डालकर उसे ढाक दें। और जो पानी हो, जो पानी छत से आए, वो उसमें जाएगा तो वह धरती की गोद में समा जाएगा, जिससे हमारे हेडपंप कुएं में पानी भरपूर रहेगा। क्योंकि होता क्या है? होता ये है कि जो पानी बरसता है वह छतों से होते हुए नालियों में, और नालियों से होते हुए वह नदियों में, और नदियों से होते हुए वह समुद्र में चला जाता है। लेकिन सरकार ने थोड़ी शहरों में यह व्यवस्था कर रखी है कि जो पानी बरसता है, वर्षा का जल जो संचय होता है, उसे बड़े बड़े चेक डैमों में स्टोर किया जाता है। वही जल हम लोगों के पीने के काम आता है और रोजमर्रा की जिंदगी में वही उपयोग किया जाता है। लेकिन गाँव में ऐसा नहीं होता। पहले गांव के लोग तालाबों में बरसात का पानी इकट्ठा करते थे और उस पानी को साल भर के लिए यूज करते थे। उसी में वह में यूज करते थे। उसी पानी को साल भर, यानी प्रति वर्ष वह पानी इकट्ठा करते थे। उसी में पशु नहाते थे, वही पानी वह पीते थे और उसी को सिंचाई के रूप में लेते थे। लेकिन आजकल गांव वालों ने भी वर्षा के जल को महत्व नहीं दिया। इसी के कारण तो बुंदेलखंड में हर साल इतने किसान आत्महत्या करते हैं। लेकिन इस बात को कोई समझना नहीं चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता।
मैं आप लोगों से इतना ही आग्रह करता हूँ कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करें कि लोगों तक यह बात पहुँचे और पानी के प्रति लोग संवेदनशील हों। जल भगवान का दिया हुआ एक अनमोल प्रसाद है। इसका सावधानी के साथ उपयोग करें, इसे बर्बाद मत करें। क्या आपको पता है जिन देशों के पास पानी की व्यवस्था नहीं होती, जापान में पानी के लिए लोग तरसते हैं। जैसे हम लोग पेट्रोल खरीदते हैं, ऐसे लोग वहाँ पानी खरीदते हैं। लोगों को ये कपड़े धोने के लिए, शर्ट धोने के लिए पानी नहीं होता है, लेकिन हमें परमात्मा ने, परम पिता ने यह उपहार दिया है, तो हम इसको सही से उपयोग नहीं करते, इसका महत्व नहीं समझते। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि इस बात को समझो और अपने जीवन में उतारो। पानी का बर्बाद मत करो। आप लोग खुद देखते होंगे, जैसे आप मंजन करते हो, बहुत लोगों की आदत होती है, लोग अपना नल खोल देते हैं और जब तक उनका ब्रश चलता है और वो जो नल की टोंटी से निकलता हुआ पानी है वह वेस्ट नाली में जाता रहता है। कृपया इस गंदी आदत को बदलो और जल बचाओ। एक एक बूंद से ही सागर भरता है, एक एक बूंद बचाने से ही हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को जल देकर जा सकते हैं। और नहीं तो आप जानो और आपका काम। मेरा काम था आपसे कहना और आपको बताना। आप नहीं मानोगे तो आप भुगतोगे, उसके साथ साथ पूरा समाज और पूरी दुनिया भुगतेगी। क्या आपको पता है भारत में कितने प्रकार के मौसम होते हैं? क्या भारत में अनेक प्रकार के मौसम होते हैं? बरसात होती है, सर्दी होती है, गर्मी होती है, बसंत ऋतु होती है और भी बहुत से मौसम होते हैं। लेकिन आपको पता है और देशों में सभी मौसम नहीं होते। कहीं केवल गर्मी ही गर्मी है और कहीं केवल सर्दी ही सर्दी है। ऐसे आप अमेरिका साइड चले जाओ तो सर्दी ही सर्दी है, और आप ऑस्ट्रेलिया और दूसरी साइड चले जाओ तो गर्मी ही गर्मी है। लेकिन भगवान ने हमारे भारत देश में सभी सुख सुविधाओं से इसे लैस किया है, इसे प्राकृतिक सौंदर्य से इसे सजाया और संवारा है। लेकिन इसको सजोकर रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को यह बताना होगा। लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी संवेदनशील रहे अपनी प्रकृति की, अपनी धरती माँ की। ये उनको समझाना ये हमारी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप इस बात को समझो और अपनी आने वाली पीढ़ी को यह समझाओ। आजकल लोग बच्चों को अपने दादा दादी के पास नहीं बैठने देते। यदि वह अपने दादा दादी के पास बैठेंगे तो वह अच्छे संस्कार सीखेंगे, उनकी बातें सीखेंगे। लेकिन वो दिन भर सोशल मीडिया या फिर मोबाइल पर निरंतर गेम खेलते रहते हैं। गेम से भी क्या होता है? समय की निरंतर बर्बादी और आंखें भी इससे खराब होती हैं निरंतर। आप लोग इस बात को समझो और अपने बच्चों को गेम की आदत से ये गंदी आदत को छुड़वाओ। क्या आपको पता है चाइना में मोबाइल चलाने की आदत को एक नशा हो गया है? मोबाइल चलाने की आदत को छोड़ने के लिए सेंटर बन चुके हैं, वहाँ योग करवाया जा रहा है। लोगों को इतनी गंदी आदत हो गई है मोबाइल की कि लोग इसे अगर थोड़ी ही देर उन्हें इंटरनेट ना मिले तो वह तड़फड़ाने लगते हैं, वह मचलने लगते हैं, वह बेचैन हो जाते हैं। इसलिए ये सब हमारे देश में ना आए, इसको हमें रोकना होगा। और मोबाइल पर उतनी ही आश्रित रहो जितनी हमको ज़रूरत है, लेकिन हमें उसके ऊपर
बिल्कुल ही डिपेंडेंट नहीं रहना है। आप लोगों को खेलो कूदो कहते नहीं हैं कि दिन में एक बार पसीने से जरूर नहाना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, आप दिन में कितने बार पसीने से नहाते हैं? ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ।